हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ज़ारा वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब। और गाइस मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि हमदान अभी तक बैठ क्यों नहीं पाता है। तो गाइस मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे 4 महीने में भी बैठने लगते हैं, बहुत सारे 3 महीने में, सबका अलग अलग होता है। कोई 8 महीने में भी नहीं बैठ पाता, कोई 10 महीने, सबका अलग अलग होता है। ये जेनेटिक होता है, माँ बाप पे जाता है। और मेरी अम्मी बताती हैं कि मैं लेट सीखी थी बैठना, तो हमदान मुझ पे गया है तो वो भी लेट सीखेगा। और अभी वो 6 मंथ का हुआ है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। और मेरी एक फ्रेंड है ना, मेरी सब्सक्राइबर है, वो मतलब फ्रेंड ही समझ लो, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा बात होती है। उनका बेबी भी बताए बहुत देर में ही सीखा था, मतलब 7-8 मंथ में वो बैठना सीखा था। तो मैंने उनसे पूछा था, तो डॉक्टर से भी मैंने, ऐसा नहीं है, एक बार हम डॉक्टर के पास गए थे तो मैंने उनसे भी पूछा था कि बेबी कब बैठना सीखेगा। तो उन्होंने यही बोला था कि सबका अलग अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सब अलग अलग टाइम से बैठते हैं, कोई जल्दी कोई देर में, ऐसा नहीं होता। तो बहुत से कमेंट्स आ रहे थे, और यार कमेंट्स तो मैं बताऊँ बहुत कम आ रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा तो रिश्तेदारी, मेरे अपने रिश्तेदार मुझसे पूछ रहे थे बार बार। तो मुझे ये समझ में नहीं आता सबको क्या प्रॉब्लम रहती है। रिश्तेदार मुझे फोर्स कर रहे थे उसको बिठा लो, और उसको ज़बरदस्ती बिठाओ, उसको सिखाओ बैठना, तब तो वो सीखेगा। तो गाइस ऐसा नहीं है, अब ज़बरदस्ती थोड़ा मैं बिठाने की कोशिश करती हूँ। अब जब उसका मतलब होगा, वैसे तो वो बैठ जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं, थोड़ा सा। अभी 6 मंथ का हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब थोड़ा अभी हुआ है, 25 तारीख को हो गया था। तो अभी 7 मंथ 8 मंथ तक बैठने लग जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है ना। और मैं गाइस एक चीज़ बताऊं, आप लोगों के साथ शेयर किया था उस दिन, वो डायपर वो पूरे ख़त्म हो गए। ये देखो धुले हुए कपड़े रखे हुए हैं, मतलब वो ख़त्म ही हो गए। तो मैंने नया पैकेट मंगाया था, और नए पैकेट में से भी ये देखो थोड़े से, और ये पता नहीं कौन सा है, मुझे बहुत ज़्यादा बकवास लगा, मतलब इतना अच्छा नहीं है। देखो ये वाला है, मतलब सॉफ्ट नहीं है। वो वाले बहुत अच्छे थे जो मैं यूज़ करती थी मायलो के, और मतलब वो वाले तो अभी मैं मंगाऊंगी, क्योंकि यार मुझे उन्हीं की आदत पड़ गई, मुझे ये वाले अच्छे नहीं लग रहे, इसलिए मैं वही वाले मंगाऊंगी अभी। और हो सकता है कि ब्रांड फिर से भेज दे, हो सकता है, हो सकता नहीं, मुझे लग रहा है कि अभी उनका क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ है। वैसे तो बहुत सारा करवा लिया उन लोगों ने, डायपर ही डायपर का प्रमोशन, बट देखते हैं अभी और आ सकते हैं। और ये वाली बेडशीट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये हम लोगों की, मतलब मुझे दहेज में मिली थी ये वाली बेडशीट। और ये मैं बहुत कम बिछाती हूँ, क्योंकि मैं इसको नया कि नया बरकरार रखना चाहती हूँ, ये मेरी याद है। ओ कैप लगाओ बोतल का, तुमने कैप ले लिया, कैप कहाँ है बोतल का। और गाइस मेरी अम्मी मुझसे बोलती है कि कस कस के मालिश करो, हाथ पैर मजबूत हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने एक डॉक्टर की वीडियो देखी थी, उन्होंने भी यही बोला था कि जो ऑयल्स होते हैं तरह तरह के हम यूज़ करते हैं, उससे इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी स्किन एलर्जी हो सकती है, इससे हाथ पैर मजबूत नहीं होते। ये मिथ है और बहुत टाइम से चला आ रहा है। और ऐसा नहीं है यार, बच्चे को रिलैक्स भी फील होता है, इसलिए भी हम कर सकते हैं हल्के हाथ से अच्छे से, तो इससे बच्चे को रिलैक्स फील होता है, इसलिए मैं करती हूँ ऐसा। मुझे भी यही लगता था कि हाथ पैर मजबूत तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ, हाथ पैर में जो दर्द है, बच्चा लेटा रहता है तो उससे रिलैक्स मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि हाथ पैर मजबूत हो जाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएगा, तो ये चीज़ नहीं होती है। और बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े थे, मेरे अपने के बच्चे को गाय का दूध दो, गाय का दूध दो, लेकिन मैंने नहीं दिया। मैंने सबसे बोला था कि हाँ मैं दे रही हूँ, लेकिन मैंने दिया नहीं, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि गाय के दूध से क्या होता है। वैसे तो मैं भी गाय का दूध पी के ही बड़ी हुई हूँ, ज़्यादातर बच्चे गाय का दूध ही पी के बड़े हुए हैं, लेकिन अभी बहुत सी चीज़ें चल गई हैं, नई नई तरह की बीमारियाँ चल गई हैं, तो मुझे डर लगता है, इसलिए मैंने नहीं दिया उसको, फार्मूला मिल्क में ही रखा। क्योंकि मैंने सबसे यही बोला था कि मैं गाय का ही दे रही हूँ, क्योंकि पता है सब लोग पीछे पड़ गए थे एकदम कि गाय का दो, गाय का दो, पता नहीं ऐसा क्या उन लोगों का ही, मतलब ऐसा लग रहा है वो लोग मुझे फार्मूला मिल्क के लिए पैसे दे रहे हैं। बट फिर भी मैंने नहीं सुनी किसी की, क्योंकि अभी मैंने कुछ टाइम पहले वीडियोस देखी, उसमें बता रहे थे कि बच्चे का हार्ट फेल हो गया गाय के दूध से। तो ऐसा सबके साथ नहीं होता, हर किसी की मतलब बॉडी भी अलग होती है, तो नहीं होता सबके साथ। लेकिन फिर भी यार अपनी वो है ना, जो अपने ऊपर है कि अपन अपना बेबी की केयर करें अच्छे से, कुछ
डॉक्टर की सुने, क्योंकि पहले के ज़माने के रीति रिवाजों को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं आजकल तो इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे इतना सब कुछ चल गया है, उसके बाद भी लोगों को समझ में नहीं आता है। और मैं तो अभी इतनी सारी चीज़ें चल गई हैं आजकल, तो हमें समझने में आना चाहिए। पहले के टाइम अलग था, पहले इतने वो नहीं थी, लेकिन आजकल इतनी सारी बीमारियां चल गई हैं। तो हमें, क्योंकि आजकल वैसे भी 1 या 2 बच्चे कर रहे हैं लोग, ज़्यादा बच्चे तो कर नहीं रहे, तो क्यों ना अपने बच्चे को डॉक्टर के हिसाब से पाला जाए, जैसा डॉक्टर कह रहा है वैसा करा जाए। और अभी जब मैं झांसी गई थी, सब मेरे पीछे पड़े थे, ये खिलाओ वो खिलाओ, मेरे पापा तो इतना पीछे पड़े थे, बट मैंने नहीं सुनी किसी की। और उनने जाते ही साथ लड्डू मुँह में, आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा, लड्डू उनने मुँह में डाल दिया था डायरेक्ट हमदान की, वो मतलब गले में भी फंस सकता था, इतने बड़े बड़े दाने थे उसमें। लेकिन यार किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि हम लोग भी ऐसे ही पढ़े हैं सब, तो ऐसे ही किसी को समझ में नहीं आता। लेकिन यार समझना चाहिए सबको, अब वो टाइम गया, अब चीज़ें बदल रही हैं, तो सब कुछ समझ में आ गया है सबके। तो यार प्लीज़ अपने बच्चे को ना अपने हिसाब से पालो, दूसरे लोग क्या कहेंगे तो ऐसा है कि मुंह मत चलाओ किसी से, क्योंकि बड़े हैं। बस ये है कि बस उनसे कह दो कि डॉक्टर ने मना किया है, कोई भी बहाना बना दो, लेकिन प्लीज़ अपने बच्चे को ये सब चीज़ें मत दो जो बहुत, मतलब शहद दे देते, सब कुछ दे देते मेरे बच्चे को। तो यस, ये बोलो कि कोई ने शहद नहीं दिया, क्योंकि सब लोग ये करते हैं, लेकिन किसी ने नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मेरा बच्चा ना NICU में गया था जब वो हुआ था, तो किसी ने नहीं दिया था उसको शहद। तो ये चीज़ ठीक थी वैसे, लेकिन NICU में गया था, वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी थी। लेकिन आजकल सब जा रहे हैं, तो फिर मुझे नॉर्मल लगा था कि सब लोग, क्योंकि आजकल देखे हैं मैंने व्लॉग, सबके बच्चे डायरेक्ट NICU में ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक मशीन होती है जो धूप देती है, पीलिया से बचाती है शायद, तो वो चीज़ ठीक है, डॉक्टर अपने हिसाब से काम करता है। और लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि मैं तो वैसे ही डिप्रेशन में थी यार। और अभी हमदान कहाँ है आप लोग सोच रहे होंगे, देखो हमदान नहीं है, तो हमदान अभी नीचे गया है इल्मा के पास, क्योंकि वो खिलाने के लिए ले जाती हैं वो लोग, तो इसीलिए बहुत बहुत टाइम में आता है यार, उसे वहाँ बहुत अच्छा लगता है। हमजा, सुहाना और इल्मा के साथ बहुत खेलता है वो वहाँ पे। और ना अभी मुझे आईब्रोज बनवाने जाना है, बालों को सुखाऊंगी, उसके बाद अपना कंघी करूँगी, क्योंकि मेरे बालों की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है ऑलरेडी। और अभी मैं खाना खाने लगी, और यहाँ पे मैंने आज पहली बार, मतलब बहुत टाइम के बाद अपने लिए गरम रोटी बनाई है, क्योंकि ना अपने लिए बनाने में आलस आता है, तो मैं दिन में चाय टोस्ट खा के ही पेट भर लेती हूँ। बहुत आलसी हूँ यार मैं। और अभी हमदान नहीं था इसलिए मैंने बना लिया, क्योंकि जब से हमदान हुआ है मैं खाना टाइम से नहीं खा रही। और अभी मैंने इसको नीचे लेटा दिया, ये दूध रखो दूध रखो। और अभी इसको नीचे इसलिए लेटाला है क्योंकि ये इधर से उधर हो रहा, मतलब यूँ हाथ मार देगा ये मेरे खाने में, इसीलिए। तो मैं खा रही हूँ, चिकन बनाया था मैंने, कल की है ये सब्ज़ी जो मैंने गरम किया और अब मैं खाने लगी। बहुत टेस्टी बना था। हे गाइस, तो मैं बात कर रही थी कि इसके डायपर ख़त्म हो चुके हैं, और देखो अभी आ भी गए। अभी 4 बजे मुझे ये रिसीव हुए, इतने सारे होंगे, बट अभी मैं खोल कर नहीं देख रही, क्योंकि जब समीर आएंगे उनको पता है बहुत ज़्यादा खुशी होती है, इसीलिए मैं उनके सामने खोलती हूँ। 1 सेकेंड, ये तो 2 पैकेट लग रहे हैं मुझे, हाँ 2 पैकेट, यस। वाओ, मतलब वाओ, ये एक पैकेट में 72 है, और बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छे सॉफ्ट वाले हैं। और अभी हमदान मियाँ यहाँ बैठे थे, बैठे बैठे कब लेट गए पता ही नहीं चला उनको। डुग्गू जी बैठ ही जाइए आप। मेरा शेर पुत्तर हो ना। लो, ओ गिर ना जाए, बेटा 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 गिर मत जा मेरा बच्चा, ये ले लो। और आजकल ना मैं ये बिछा रहने देती हूँ, तो यहीं पे खेलता रहता है वो, क्योंकि पलंग से ना मुझे डर लगता है इसलिए। और अभी ना
ये पार्सल आ गया। और हाँ, मैं क्या बात कर रही थी, मैं ये बोल रही थी कि हाँ, बहुत से लोग कमेंट्स करना, बता दूँ कभी भी किसी की बातों में मत आना, क्योंकि मोटे बच्चे ही अच्छे होते हैं, सबको ये लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो लीन बच्चे होते हैं, जो पतले होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और वो बीमारियों से भी बचे रहते हैं। क्योंकि मैंने डॉक्टर्स की वीडियो देखी है, मुझे पता है कि ये जो मोटे बच्चे होते हैं उनसे ज़्यादा हेल्दी बच्चे पतले होते हैं। तो हमारे क्योंकि हमें ये बोलती हैं, कोई भी बोलता है कि आपका बच्चा तो मोटा नहीं है, ये है वो है, मेरा बच्चा तो बहुत मोटा था, मोटे बच्चे अच्छे होते हैं, इसको कुछ खिलाओ पिलाओ। तो आप ज़बरदस्ती टेंशन में आ जाते हो, फिर बच्चों को कुछ भी फोर्स खिलाते हो, फोर्स फीडिंग कराते हो, तो वो सही नहीं होता है। किसी की भी बातों में नहीं आना है। बच्ची को जितनी भूख होगी वो उतना खाएगा। और जितना मुझे लगता है कि हमदान पतला है, देखो अभी, क्योंकि मुझे नहीं लगता हमदान मोटा है, लेकिन ठीक है, इतना बच्चा ठीक रहता है, क्योंकि पतले बच्चे सही रहते हैं। उनकी मतलब मैंने देखा है बहुत ज़्यादा अंदर से हेल्दी होते हैं। और ये सारी चीज़ें सही से कर रहा है, मतलब जितना इसका वेट होना चाहिए इस उम्र में उतना है। और सारे जितने भी माइलस्टोन हैं ये सही से सब कुछ, मतलब जितना भी होता है ना, एक्टिव रहता है ये पूरे टाइम ये एक्टिव रहता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो पतले बच्चे मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू मोटा बच्चा, क्योंकि मेरा बच्चा पतला है। और मोटे बच्चे भी अच्छे लगते हैं यार, देखने में मोटे अच्छे लगते हैं, लेकिन पतले ज़्यादा सही रहते हैं। लेकिन यार मोटे बच्चे देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। क्या किया? पापा की जगह पे सूसू कर दी। अरे यार, पापा कहाँ सोएंगे अब? बिस्तर भी नहीं है पापा के पास। तो क्या किया ये तुमने? चलो जब तक सूख जाएगा, लेकिन ये है ना, नापाक हो गया बिस्तर तुम्हारी वजह से, अब हमें धोना पड़ेगा डुग्गू। ओहो, पूरा तुम भी बहुत बदतमीज हो। ढूंढ। हाँ हाँ, तो अभी मुझे इसको क्लीन करना पड़ेगा। और ये जो वाइप्स था ये ख़त्म हो चुका है। अभी मैं ये यूज़ कर रही थी, उससे पहले मैं माइलो की यूज़ करती थी, और ये भी ख़त्म हो गया। तो अभी देखो इसकी अलमारी मुझे जमाना पड़ेगी, क्योंकि ये मंगाए थे मैंने वाइप्स, लिटिल्स के 3 पैकेट आए थे। तो अभी ट्राई करते हैं। वैसे मैंने जब ये न्यू बॉर्न था उस टाइम पे मैं यही वाले यूज़ करती थी, इसलिए मुझे ये वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अभी समीर आने वाले हैं, देखना अभी, क्योंकि बाइक की आवाज़ आ गई है। तो मैं फ़ोन यहाँ पे रखती हूँ, अभी देखना आएंगे। क्या है? ब्रांड ने भेजा है। देखो क्या वो खांसी हो रही तुम्हें? कौन सी ब्रांड ने? लव लैब। इतना बड़ा? हमें पता था तुम खुश हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा खर्चा बचेगा ना। और 72 एक पैकेट में 72 है। नहीं, 72 144। सर्दी निकल जाएगी इसकी। नहीं निकलेगी इतनी जल्दी। साइज कौन सा होगा है? अब एम साइज, जब तक उसको छोटा ना पड़ जाए। वैसे तो दिन और रात दोनों टाइम पहना रहा है, अभी नहीं पहने तो उसने तुम्हारी जगह पे टॉयलेट कर दी। हाँ, मीडियम साइज मंगाया, लेकिन यार जब तक खत्म हो जाएंगे पूरे। हमें थैंक यू बोलो, हमें वजह से। तुम डुग्गू से तो मिल लो। पापा को याद कर रहे थे बिच्चू। पापा का चाहिए पीने का मन हो रहा। चलो हम चाय बना देते हैं। और अभी मैं ये खाने लगी हूँ। क्योंकि ना मैं अभी ये खा लेती हूँ जब मुझे मीठे की क्रेविंग्स होती है, क्योंकि आइसक्रीम तो मैं बहुत टाइम से नहीं खाई, चॉकलेट भी नहीं खा रही, क्योंकि दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसीलिए कुछ भी नहीं खाती मैं, क्योंकि और बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ता जा रहा है। तो अभी मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास। अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ गाइस। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। ओके गाइस, अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।